देश में मेडिसिन सेक्टर में और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया में आज अमेरिका में 4 टैबलेट खाते हैं लोग, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनरिक मेडिसिन होती है। और सारे देश में 12,000 से ज़्यादा हमारे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और देश में हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें मेडिसिन उपलब्ध कराना, नहीं केवल भारत में हमारी रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी की, लेकिन 150 देशों को इंडिया ने जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव चल रहा था तब मेडिसिन उपलब्ध भी कराई। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि दुनिया ने सेकंड वेव में जब इंडिया दिक्कत में थे तो दुनिया ने कहा कि इंडिया के साथ खड़े रहना चाहिए और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने में दुनिया ने सहयोग भी किया। और देश में हम फार्मा सेक्टर में लीड कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हमें बहुत कुछ करना था। वर्तमान समय में देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। देश में प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया और हेल्थ का बजट बढ़ाया, आयुष्मान भारत जैसी योजना लाया जिसमें 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी मिली। और इससे गरीब लोग, गांव में रहने वाले लोग, जो लास्ट तबक्के में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग को भी अपने कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन कराने में सक्षम बने हैं। और ऐसे सक्षम बने, नहीं केवल गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल होती है, लेकिन 20,000 से अधिक हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत वो लिस्टेड है। उसमें कोई भी एक अमीर परिवार की ट्रीटमेंट जहां होती है, यही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार की भी, व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट हो सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित आज के दिन में देश में हो चुकी है। और देश में 2.25 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिल चुका है। और इसलिए मेडिकल डिवाइस की डिमांड डे टू डे बढ़ रही है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइस की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा मार्केट है वो 10 से 12 मिलियन डॉलर का है, लेकिन अगले 5 साल में वो 50 मिलियन डॉलर का होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसकी सुविधा हेल्थ केयर एक्सेस हो रहा है, हेल्थ वेलनेस सेंटर बन रहा है। उसका लाभ लेके भविष्य में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइस की हमारी रिक्वायरमेंट देश में ही कैसे पूरी हो, इसलिए हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में हमारे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने एफडीआई को भी अलाउ किया है। एफडीआई के तहत कई कंपनी ने इंटरेस्ट लिया है। देश में स्टार्टअप स्टैंडअप योजना का लाभ भी देश में हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स लेने लगे हैं। और हमारे यहाँ युवा पढ़े लिखे जो बाहर काम कर रहे थे वो भी देश में आके इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे और यहाँ अब वो एंटरप्रेन्योरशिप भी करना शुरू किया है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए देश में एक PLI स्कीम के तहत 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित किया है। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क भारत सरकार ने मंजूर किया है, मध्य प्रदेश में मंजूर किया है, तमिलनाडु में किया है और हिमाचल प्रदेश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के तहत 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क में जो कॉमन फैसिलिटी, कॉमन रिक्वायरमेंट, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड हो सके, उपलब्ध हो सके, इस तरह से मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए इनिशिएटिव भारत सरकार की ओर से लिया गया। डिवाइस इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव करना, तो सारी दुनिया में क्या प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस का हमने डिटेल स्टडी किया। और सारी दुनिया में एक प्रैक्टिस रही है कि जब कोई भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है तो एक इंडस्ट्रीज़ अपने यहाँ को रिसर्च यूनिट नहीं स्थापित कर सकता है, या तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, स्वयं करे तो बहुत खर्च हो जाता है। लेकिन सारा पार्क के लिए एक ही फैसिलिटी हो और उसका लाभ सभी को हो तो सस्ता भी हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, वो सर्वाइव कर जाता है। ये सारी स्टडी हमने बहुत डिटेल की है। और दुनिया में हम कॉम्पिटिशन में कैसे टके, मेडिकल से हम मेडिसिन में भी, API सेक्टर में भी 53 ऐसे API थे जो हम दुनिया पर डिपेंड करते थे। मैं पढ़ता था उस वक्त, हम ये पढ़ते थे कि देश में पूना में, पिंपरी में पेनिसिलिन का प्लांट है, कारखाना है, और ये धीरे धीरे भारत सरकार का प्लांट मर गया। क्यों मर गया? समय के साथ जो सरकारें रही
उसको बदल करना चाहिए था। दुनिया ने सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में डंप करना शुरू किया और उस वक्त हमने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ से नहीं लगा और हमारी इंडस्ट्रीज मर गई और एपीआई पर हम अदर कंट्री पर डिपेंडेंट हो गए। तो उसको उसमें से हम कैसे बाहर आए और हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्स कैसे बढ़ाए और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसलिए हमने पीएलआई स्कीम 1 और पीएलआई स्कीम 2 लाया। 30,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम और मेडिकल डिवाइस पार्क वगैरह के माध्यम से देश हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन और और हम ओवर सेल्फ माननीय सस्टेन की मंत्री दिशा जी। में जा रहे हैं।